भारत के उन कुछ मामलों की जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल यूएन की तरफ से एक रिएक्शन आया है और जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो साल 2019 में फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, उसको लेकर उस पर भारत का रद्देअमल भी जो देर शाम सामने आया है। बात जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जहां पर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो नए अकामदी कवानीन हैं उस पर उनका रद्देअमल सामने आया और तशवीश का इजहार किया है। बड़ी बात यह इसमें कि दफा 370 के खात्मे के बाद अकलियतों के हुकूक मुतासिर हुए हैं जो यूएन के नुमाइंदे की तरफ से कहे गए हैं। खासतौर से जो डोमिसाइल कानून के नए कवायद हैं, ये तब्दीलियों का बायस बन सकते हैं और एक बड़ी आबादी मुतासिर हो सकती है। लेकिन इन सब पर भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान भी सामने आया और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जो बयान यूएन के अंदर भारत के इस फैसले पर, सरकार का जो 5 अगस्त 2019 का था, उस पर जो फैसला वापस जो उस पर बयान आया है यूएन का, वो बेबुनियाद और गलत करार दिया गया है। अकामदी कवानीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश, और इस पर थोड़ी देर में अपने एक मेहमान के पास भी चलेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जहां पर तशवीश का इजहार इस पर किया गया है, इस तशवीश का इजहार अक़लियती अमूर के जो खुसूसी रिपोर्टर हैं फ्रेंडी डी वॉरेंस, और मजहबी या अकीदे की आज़ादी के लिए खुसूसी तौर पर उन्होंने इस बात पर फोकस करते हुए कहा कि खुसूस जो इस वक्त भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, यकतरफा तौर पर और बगैर किसी सलाह मशवरे के जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया, मनसूख कर दिया गया। और एक बरस बाद मई 2020 में जो नए डोमिसाइल कवानीन जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए, मुतारिफ कराए गए, और जून और जुलाई में हालांकि नए अकामदी असनाद बनना भी शुरू हुए थे, तो उन सब पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया। या अराजी से मुतल्लिक जो कवानीन, जमीनों के मुतल्लिक जो कवानीन बनाए गए थे, तो 370 की मनसूखी के बाद अक़लियतें भी जम्मू कश्मीर के अंदर मुतासिर होंगी, ये बयान। लेकिन इस पर भारत का भी सख्त रद्देअमल सामने आया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ एमएम अंसारी साहब हैं, फॉर्मर इंटरलॉक्यूटर हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। अंसारी साहब, किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं, और उस पर भारत का रिएक्शन भी सामने आया है 370 के बाद, इस तरह का कोई बड़ा बयान या फिर जिस पर तशवीश का इजहार किया गया हो अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे की तरफ से, आपका नुक्ता नजर इस पर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोमिसाइल लॉ तो एक ऐसा कानून रहा है जो हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसका एतराज़ किया, इसलिए कि ये एक कोशिश है कि वहाँ की डेमोग्राफिक सिचुएशन को चेंज किया जाए। और जाहिर है जब ये चेंज होगा तो उसमें मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं वो अलग तरीके से उससे मुतासिर होंगी, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। आपको याद होगा कि इंडिया के जो सर्विंग एम्बेसडर यूएस में थे, और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को एड्रेस करते हुए कहा था कि कश्मीर में वही कोशिश हो रही है जो फलस्तीन में इसराइल ने किया है, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए। और जब वो कहा तो भारत सरकार ने उसका खंडन नहीं किया, उसका कोई रिबटल नहीं आया। तो ये तो एक सोची समझी जो है वो पूरी एक कोशिश है, एक चाल है कि वहाँ की डेमोग्राफिक सिचुएशन को चेंज करके और वहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग है उसको किसी तरह से दिल्ली से डायरेक्टली उसको कंट्रोल किया जाए। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, इसी से जो अभी जो यूरोपियन और जो डेलीगेशंस आई हैं, जिसमें यूएन के मेंबर्स हैं और ओआईसी के भी मेंबर्स उसमें रहे हैं। जो जानते हैं आपकी यूएन और ओआईसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनके मेंबर्स को यहाँ पे बुला करके ये दिखाना, चौथी दफा ऐसा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल है। इससे ये कोशिश भी हो रही है, और ये इनडायरेक्टली हुकूमत जो है, भारत सरकार इस बात का एतराफ़ करती है कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जरूर रहा है और है, और खुद जो है हम इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। वरना हिंदुस्तान में और जगहों पे भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल डेलीगेशंस को नहीं बुलाते, नहीं दिखाते, और वहाँ पे एलओसी के दोनों तरफ जो है यूएन ऑब्जर्वर्स बैठे हुए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक तरफ
तो ये जरूर कहती है और सही कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर एक हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एतराफ करती है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और दुनिया को दिखाने की कोशिश होती है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। एक और मैं जल्दी से एक बात जोड़ दूं, हालांकि आपके सवाल से ये अलग है, और वो ये कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ पे दिल्ली का जो है डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ता ही रहे, और इसी वजह से आप देखेंगे कि डीडीसी के इलेक्शन तो हुए, लेकिन डीडीसी के पास कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए कोई पावर नहीं है। हिंदुस्तान में हर 2 महीने में कहीं ना कहीं स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुए, इसलिए कि असेंबली के पास ये पावर होंगे कि वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बारे में वो कुछ किसी तरह का फैसला कर सके। और ये जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो आपने देखा कि लद्दाख को तो अलग कर दिया, लेकिन जम्मू के लोग जो है, जम्मू रीजन जो है हमेशा से कहता रहा है कि भाई हम कश्मीरियों के साथ, कश्मीर टेरिटोरी के साथ क्यों घसीट रहे हैं, हमें सेपरेट स्टेट बनाइए। लेकिन हुकूमत ने जम्मू को सेपरेट स्टेट का दर्जा न दे करके कश्मीर के साथ मिला हुआ है। तो मेरा जो ये कहने का मकसद ये है कि ये जो डोमिसाइल लॉ है ये कई चीजों से जुड़ा हुआ है, और वो इस बात से है कि कश्मीर पे दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल हो, और उस डायरेक्ट कंट्रोल को बढ़ाने के लिए वहाँ की डेमोक्रेसी। लेकिन अंसारी साहब, ये चूंकि इस पर सरकार का भी एक मौकिफ है, और अब जो डेलीगेशन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 24 मेंबर्स जो वापस आए हैं, आज ही उनका स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं कि उनकी तरफ से भी जो सरकार ने तब्दीलियां बड़े पैमाने पर लाए हैं, कहीं ना कहीं इत्मीनान का इजहार किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी, जब इंटरनेशनलाइज मामले की बात कर रहे हैं, अगर मुल्क के बाहर से कोई स्टेटमेंट आता है तो मुल्क के बाहर के ही लोग, जो गैर ममालिक, जो बाकी मुल्कों के जो सफारतकार हैं, वो जम्मू कश्मीर से वापस आए, वो काफी हद तक इन तब्दीलियों से बता रहे हैं कि इत्मीनान का इजहार जरूर उन्होंने किया है। क्या इस स्टेटमेंट को भी कहीं काउंट किया नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखिए, आपने सिर्फ एक तरफा बात कही। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि डीडीसी के इलेक्शन हुए, बहुत अच्छी बात है, 4G जो है बहाल हुआ, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक बात और इस पे जोर दिया है कि वहाँ पे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। ये बहुत जोर दे करके उन्होंने कहा कि ये सिर्फ काफी नहीं है कि आपने 4G बहाल कर दिया या वहाँ पे और जो बबूदी काम है उसको आपने शुरू किए, डीडीसी के इलेक्शन हुए, लेकिन जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शन हुए, जरूरी ये था कि असेंबली इलेक्शन हो। अब तक तो होता ये रहा कि देखिए, जो 3 टियर सिस्टम है हमारी गवर्नेंस का, असेंबली लेवल पे और पंचायत लेवल पे और डीडीसी लेवल पे, तो उसमें देखा ये गया कि अलग अलग, कभी पंचायत की इलेक्शन हो गई, कभी डीडीसी की हो गई, लेकिन जो असल जो असेंबली का इलेक्शन होना है वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि असेंबली से ही पॉलिटिकल डिसीजंस हो पाएंगे, लोग अपने बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन असेंबली को बिल्कुल ही निरस्त कर देना, बिल्कुल उसको डिफंक कर देना, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। और यूरोपियन यूनियन ने पहले भी और अब भी जो गए हैं, उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जम्मू एंड कश्मीर के लोग अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कोई फैसला कर पाएंगे। लेकिन सेंटर की, दिल्ली की जो पूरी कोशिश है कि वो असेंबली को किसी न किसी तरह से वहां पे ना इलेक्शन ना होने पाए, और इसी वजह से लेकिन अंसारी साहब, हमने कल देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लगातार इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे, देखिए डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है, डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने के साथ ही चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। हमने होम मिनिस्टर साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सुना कि अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेट हुड भी वापस मिलेगा और चुनाव भी बहुत जल्द होंगे। तो ये प्रोसेस तो साइमल्टेनियसली सारा चल नहीं रहा है ना, कि डिलिमिटेशन हो रहा है, वो प्रोसेस कंप्लीट होकर चुनाव की ओर जाया जाएगा स्टेट को। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑन वन प्रिटेक्स्ट आर द अदर, द इलेक्शन फॉर द असेंबली इज बीइंग डिलेड। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, डिलिमिटेशन कब तक कंप्लीट होगा ये हम और आप, ये सरकार भी नहीं बता पाएगी कि ये कब तक कंप्लीट होगा। हाँ, लेकिन ये कि डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज जो है एक बहाना जरूर बनी हुई है, और वो कि कब वो कंप्लीट होगी और फिर उसको एक्सेप्टेंस कब होगी और इसके बाद हम इलेक्शन को जाएंगे, तो इसमें तो 2-3 साल लग जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 2024 तक ये वो इलेक्शन करा पाएगी असेंबली की। तो आप ये मान के चलिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत है शायद वो इसी तरह से चलती रहेगी, और डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत बड़ा बहाना है। और इस बीच में
जो डेमोक्रेटिक चेंजेस हो सकती हैं डोमिसाइल लॉ से, वो पूरी कोशिश हो रही है, वो चेंज होगी। और इससे जाहिर है कि एक अनईज जो बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, वो बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर MM अंसारी साहब, ख्यालात का इजहार करने के लिए। फॉर्मर इंटरलॉक्यूटर प्रोफेसर MM अंसारी साहब बता रहे थे कि ये जो माहौल है ये किस तरीके का है और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जो काउंसिल एक है इंसानी हकूक़ की और जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की है, वहाँ पर बात हो रही थी, वहाँ पर रेफरेंस दिया गया जम्मू कश्मीर का, जिसको लेकर भारत सरकार का मौक़िफ़ सामने आया। वज़ारत ख़ारिजा ने उस पर बयान जारी करते हुए वजाहत दे दी है और उसी पर बात कर रहे थे प्रोफेसर MM अंसारी साहब कि किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ आगे हो सकता है।